साल 2025 भारतीय सिनेमा, संगीत, टीवी और रंगमंच की दुनिया के लिए ऐसा साल बन गया जिसे याद करते ही दिल भारी हो जाता है, क्योंकि एक ही साल में हमने कई ऐसे कलाकारों को खो दिया जिनके बिना हमारी यादें, हमारा बचपन, हमारी हंसी और हमारी भावनाएं अधूरी सी लगती है। सोचिए, जिस धर्मेंद्र को देखकर कभी सिनेमा घर तालियों से गूंज उठते थे, जिनकी दमदार बॉडी, मुस्कान और रोमांटिक अंदाज ने उन्हें बॉलीवुड का पहला ही मैन बना दिया, वही धर्मेंद्र नवंबर 2025 में 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए। शोले का वीरू हो या चुपके चुपके का शांत बाबू, उनकी हर भूमिका आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। फिर अप्रैल में मनोज कुमार का जाना, जिन्हें पूरा देश भारत कुमार कहकर बुलाता था। ये वही कलाकार थे जिन्होंने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि देशभक्ति की भावना से जोड़ा। उपकार, शहीद और पूरब और पश्चिम जैसी फिल्में आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये फिल्में समाज को कितना गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। 2025 ने कॉमेडी की दुनिया से भी दो चमकते सितारे छीन लिए, गोवर्धन असरानी और सतीश शाह। असरानी की मासूम सी कॉमिक एक्टिंग और सतीश शाह का सारा भाई वसे सारा भाई में हर बार हंसा देने वाला अंदाज, क्या कोई इन्हें भूल सकता है? ये कलाकार हमें सिखा कर गए कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं बल्कि एक कला है। संगीत प्रेमियों के लिए ये साल और भी दर्दनाक रहा जब जुबीन गर्ग जैसे बहुआयामी गायक और संगीतकार का अचानक चले जाना सामने आया। या अली जैसे गाने सुनते ही आज भी लोग ठहर जाते हैं और असमिया, बंगाली व हिंदी संगीत में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। टीवी की दुनिया में पंकज धीर का जाना भी एक युग के अंत जैसा था। महाभारत के कर्ण के रूप में उनकी आवाज, उनका संवाद, अदायगी आज भी इतनी ही प्रभावशाली लगती है। वहीं सुलक्षणा पंडित की मधुर आवाज और शांत अदाकारी ने 2025 में हमें छोड़ दिया, लेकिन उनके गाए गीत आज भी रेडियो, यूट्यूब और पुरानी कैसेट्स में गूंजते रहते हैं। कम उम्र में दुनिया छोड़ने वालों में शेफाली जरीवाला का नाम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला रहा। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली का सिर्फ 42 साल में जाना, वो भी अचानक, पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को झकझोर गया। दक्षिण भारत और क्षेत्रीय सिनेमा भी इस साल गहरे शोक में रहा। मलयालम अभिनेता विष्णु प्रसाद, जिनकी नेगेटिव और सपोर्टिंग भूमिकाएं हमेशा दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती थी, 49 साल की उम्र में चल बसे। पंजाबी सिनेमा और थिएटर के लिए जसविंदर भल्ला का जाना एक अपूर्णीय क्षति थी, जिनकी कॉमेडी में सिर्फ हंसी नहीं बल्कि समाज पर तीखा व्यंग्य होता था। मराठी रंगमंच और टीवी इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा जब ज्योति चंदेकर और प्रिया मराठे जैसी कलाकार इस दुनिया से चली गई। प्रिया मराठे महज 48 साल की थी, लेकिन अपने छोटे से करियर में उन्होंने ये दिखा दिया कि जुनून और मेहनत उम्र नहीं देखती। शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए दीपक शर्मा का जाना भी बेहद दुखद रहा। उनकी बांसुरी में भारतीय संगीत की आत्मा बसती थी, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर हम एक पल रुककर सोचें तो 2025 ने हमें ये सिखाया कि कलाकार सिर्फ पर्दे पर नहीं रहते, वे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी भावनाओं और हमारी यादों का हिस्सा बन जाते हैं। उनकी फिल्में, गाने, संवाद और किरदार हमें बार बार उनसे मिलवाते हैं। अब जब भारत 2026 में कदम रख चुका है तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हम इन कलाकारों को सिर्फ श्रद्धांजलि तक सीमित रखेंगे या उनके काम को समझकर, सहराकर और आगे बढ़कर उनकी विरासत को जिंदा रखेंगे? सच तो यही है कि ऐसे कलाकार कभी पूरी तरह नहीं जाते, वे हमेशा हमारी सांस्कृतिक समृद्धि, हमारी बातचीत में और हमारी प्लेलिस्ट व स्क्रीन पर जिंदा रहते हैं।